दोस्तों, सबसे पहले एक वार्निंग। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सच्चाई से भागते हैं, खासकर पाकिस्तान के लोग, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 2025 में पाकिस्तान की औकात दिखाएंगे। यह वह कहानी है जहां भारत ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, बल्कि दुनिया को यह बताया कि हमारे वीर जवानों के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1971 के युद्ध में सिर्फ 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी? लेकिन यह कहानी सिर्फ 1971 तक सीमित नहीं है। आज 2025 में भी पाकिस्तान उसी जगह खड़ा है जहां उसे होना चाहिए, भारत की शक्ति के सामने घुटनों पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर अपनी हुकूमत का आतंक मचाया था, तब पूर्वी पाकिस्तान में लाखों निर्दोषों का नरसंहार किया गया था। उनकी क्रूरता की सीमा यह थी कि 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया गया। लेकिन भारत ने इसे चुपचाप सहन नहीं किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए हर कदम उठाया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने इससे कुछ नहीं सीखा। आज 2025 में भी उसकी हालत वैसी ही है, बल्कि और बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान ने बार बार भारत के खिलाफ साजिशें रची, कभी आतंकवाद फैलाया तो कभी कश्मीर का मुद्दा उठाकर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की। लेकिन हर बार उसे भारत की ताकत के सामने हार का सामना करना पड़ा। आज भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय सेना और इसरो के वैज्ञानिक मिलकर ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो भारत को अंतरिक्ष में भी अजय बना देगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। 2025 में उसकी हालत यह है कि IMF भी उसे कर्ज देने से पहले 100 बार सोचता है। वहां की जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकारें सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई में लगी हैं। वहीं दूसरी ओर भारत चांद पर अपना तीसरा मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है और अपनी सेना को और भी आधुनिक बना रहा है। लोंगेवाला की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, जब सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को रोक दिया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में इन जवानों ने दिखा दिया कि संख्या से ज्यादा हौसला मायने रखता है। आज भी यह कहानी भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक है। पाकिस्तान ने कई बार चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 2025 में चीन खुद अपने आंतरिक मुद्दों में उलझा हुआ है और पाकिस्तान को किनारे कर चुका है। पाकिस्तान के पास अब ना तो कोई सच्चा दोस्त बचा है और ना ही कोई आर्थिक मदद करने वाला। पाकिस्तान ने कभी अमेरिका पर भरोसा किया तो कभी सऊदी अरब पर, लेकिन आज अमेरिका भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता और सऊदी अरब ने अपनी प्राथमिकताएं बदल ली हैं। पाकिस्तान के नेता अब सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हैं, जबकि वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। भारत के खिलाफ साजिशें रचते रचते पाकिस्तान ने खुद को इतना कमजोर कर लिया है कि अब वह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है। भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी नई मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया, जिसने पाकिस्तान की सीमाओं तक अपनी ताकत दिखाई। भारत ने दिखा दिया है कि वह न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि दुश्मनों को उन्हीं के घर में घुसकर जवाब देने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान का यह हाल उसकी गलत नीतियों और भारत के खिलाफ उसकी नफरत का नतीजा है। अगर वह भारत के साथ शांति और सहयोग का रास्ता चुनता तो शायद उसकी हालत कुछ और होती। लेकिन उसने बार बार भारत को उकसाने की कोशिश की और हर बार उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। आज 2025 में भारत सिर्फ एक मजबूत देश नहीं है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना के जवान न सिर्फ जमीन पर, बल्कि हवा और समुद्र में भी दुश्मनों को धूल चटाने में सक्षम है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां का हर बच्चा भी यह मान चुका है कि भारत से टकराने का मतलब अपनी बर्बादी को बुलावा देना है। आज पाकिस्तान में जनता भूख, बेरोजगारी और अस्थिरता से परेशान है। लोग अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। हाल ही में भारत ने अपनी नई अंतरिक्ष युद्ध प्रणाली का प्रदर्शन किया, जिसने दुनिया भर में अपनी शक्ति का टंका बजाया।
अब भारत केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। यह दिखाता है कि भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी काम कर रहा है। पाकिस्तान की हालत अब यह है कि वहां की सरकारें एक दूसरे को दोष देने में लगी हैं। कोई आईएमएफ को दोषी ठहरा रहा है तो कोई अपने ही नागरिकों को। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की यह हालत उसकी अपनी गलत नीतियों और भारत के खिलाफ उसके द्वेष का नतीजा है। अगर पाकिस्तान ने समय रहते अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब वह एक असफल राज्य के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक देश को अपनी ताकत और इरादे के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत ने हमेशा यह दिखाया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह कहानी केवल पाकिस्तान की नहीं है, यह भारत के उन वीर जवानों की है जिन्होंने हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया है। अगर आप भी अपने देश के जवानों पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर भारतीय को यह पता चल सके कि हमारा भारत किस तरह अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाता है। जय हिंद।